कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। मास्टर बाबी, क्या आप समझते हैं कि जो शख्स ब्रीफ केस भरकर नशा या सोना लेकर जाएगा, वो इस तरह दूसरों और अजनबियों की मदद हासिल करता है? जाहिर है, इतने बड़े काम करने वालों के अपने जरिए होते हैं, वो दूसरों का आसरा नहीं लिया करते। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं जो आप सोच रहे हैं। सिर्फ एक आदमी को गैर कानूनी तौर पर सरहद पार कराना है, और इस लिहाज से आपका बताया हुआ मुआवजा ज्यादा है। ये काम इससे बहुत कम रकम में किसी और से भी कराया जा सकता है। ब्रूनो ने बाकायदा बहस करते हुए कहा। अच्छा चलिए, आप 8 लाख रुपए दे दें, मैं 2 लाख कम कर देता हूँ, और वो सिर्फ मिस अल्मास की खातिर, क्योंकि ये मुझे बहुत अजीज है। बाबी ने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे भी मिस अल्मास की खातिर ये रकम मंजूर है। ब्रूनो ने मुस्कुराते हुए कहा। और मिस अल्मास, जो सौदा खराब होते देखकर मायूस होती जा रही थी, खुशी से खिल उठी। शुक्रिया, मिस अल्मास ने कहा। वो आदमी कहाँ है और रकम? बाबी ने पूछा। आप जहां और जिस वक्त कहेंगे, वो आदमी वहीं उस वक्त पहुंच जाएगा। कोड तय कर लें ताकि कोई गलत फहमी ना हो। आधी रकम आपको वहीं अदा कर दी जाएगी, और बाकी आधी सरहद पार होने के बाद महफूज जगह तक पहुंचते ही। ब्रूनो ने कहा। ओके, उस आदमी को रात 10 बजे ड्रैगन बार में भेज दें। वो काउंटर पर जाकर कहेगा कि मैं बाबी का भाई आर्नल्ड हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। जब मुझसे मुलाकात हो तो मैं कहूँगा कि मेरा तो कोई भाई ऐसा नहीं जिसका नाम आर्नल्ड हो, तो वो जवाब देगा कि मैं सौतेला भाई हूँ। उसके बाद रकम की अदायगी होगी, और फिर मैं उस आदमी को मुंतकिल कराने का काम शुरू कर दूंगा। बाबी ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। ब्रूनो ने सर हिलाते हुए कहा। अरे हाँ, ये बता दीजिए कि वो आदमी मकामी है या गैर मुल्की? बाबी ने उठते उठते पूछा। मकामी होगा और मेरे कद कामत जैसा, ब्रूनो ने कहा। फिर ठीक है, गैर मुल्की होने की सूरत में खतरा बढ़ सकता था, बाबी ने कहा, और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इस बार ब्रूनो भी उसे अलविदा कहने के लिए उठा। चलता हूँ हनी, बाबी ने मिस अल्मास से मुखातिब होकर कहा। मैंने खाना खाना है और मिस्टर राल्फ ने मुझे दावत दे रखी है। मिस अल्मास ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, बाबी ने कहा, और सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसका साथी भी उसके पीछे था। अब मेरा हक खिदमत, मिस अल्मास ने उन दोनों के बाहर निकलते ही कहा। जरूर मिस अल्मास, जरूर, लेकिन इसके लिए आपको मेरे कमरे तक जाना होगा, ब्रूनो ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसका मुआवजा अलग होगा, मिस अल्मास ने उसका इशारा समझते हुए कहा। मुआवजे की फिक्र न करें मिस अल्मास, जो चीज पसंद आ जाए उसे हर कीमत पर हासिल किया जाता है, और आप मुझे पसंद हैं, ब्रूनो ने कहा। शुक्रिया, मेरा दावा है कि आप मायूस नहीं होंगे, मिस अल्मास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर वो दोनों उठ खड़े हुए। चूंकि ब्रूनो इसी होटल में ठहरा हुआ था, इसलिए उसे खाने का बिल नकद अदा करने की जरूरत नहीं थी। वो उसके बिल में शामिल हो जाना था, और फिर वो दोनों चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। ब्रूनो अब पूरी तरह मुतमिन हो गया था, इसलिए उसने सोचा था कि रात के 10 बजे तक अकेला कमरे में पड़े बोर होने से बेहतर है कि मिस अल्मास की खूबसूरत रफकत में ही वक्त काटा जाए। और मिस अल्मास के लिए तो आज का दिन यकीनन ईद का दिन था कि 1 लाख रुपए के अलावा भी भारी मुआवजा मिलने की उम्मीद पैदा हो गई थी। सीन बदलता है और इमरान और सफदर को दिखाया जाता है। होटल सिल्की वे का कमरा 12 खाली पड़ा हुआ था। वहां सामान नाम की भी कोई चीज मौजूद न थी, जबकि राल्फ ने ब्रूनो का यही पता बताया था। मुझे पहले यही उम्मीद थी, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। पहले से आपको कैसे पता चल गया? सफदर ने कहा। वो तीसरा आदमी जो कार में था वो ब्रूनो था, और जाहिर है जैसे ही उसे ताकुब का एहसास हुआ होगा, वो सूरत हाल को समझ गया होगा, और उसके बाद उसकी यहाँ वापसी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत होती। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया।
और सफदर शर्मिंदा से अंदाज में सर हिलाकर रह गया। उससे वाकई हिमाकत हुई थी कि वो कोठी के अखब की दीवार फांदकर अंदर दाखिल होते वक्त गफलत का शिकार हो गया था। बहरहाल अब हिमाकत हो चुकी है जिसका मदावा न किया जा सकता। उसे किसी खास तरीके से घेरना पड़ेगा, इमरान ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा और फिर कमरे से बाहर आ गया। सफदर भी खामोश था। मेरे ख्याल में हम सब अगर होटलों में फैलकर उसे चेक करें तो शायद उसका सुराग मिल जाए, सफदर ने कहा। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ब्रूनो ने मेकअप बदल लिया होगा। वो स्पेशल एजेंट है। अरे हाँ, एक काम हो सकता है। मैंने उसका कोट देखा था, ट्रिपल क्रॉस नीले खानों के डिजाइन का कोट। ऐसा कोट बहुत कम इस्तेमाल होता है। हो सकता है कि उसने मेकअप बदल लिया हो, लेकिन लिबास बदलने की जरूरत न समझी हो। ठीक है, उसे चेक किया जाना चाहिए। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं, इमरान ने कहा। इस दौरान वो होटल सिल्की वे के हॉल में पहुंच चुके थे। इमरान बरामदे में लगे हुए फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। उसने फोन बूथ में दाखिल होकर सिक्के डाले और X2 के नंबर डायल कर दिए, जबकि सफदर बॉक्स के साथ ही खड़ा था। X2। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। जनाब, मैं इमरान बोल रहा हूँ होटल सिल्की से। सफदर भी मेरे साथ है। हम ब्रूनो का तायकुब करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन वो यहाँ से गायब है और यकीनन अब किसी होटल में पहुंचा होगा। और ये भी हो सकता है कि उसने मेकअप तब्दील कर लिया हो। अलबत्ता मेरा ख्याल है कि उसने लिबास ना बदला होगा। उसका कोट ट्रिपल क्रॉस नीले खानों के डिजाइन का कोट है। वो बाएं पैर पर दबाव डालकर चलता है। कद कामत मेरी जैसी है। अगर आप मुनासिब समझें तो तमाम मेंबर्स को उसकी तलाश पर मुकर्रर कर दें। मैं और सफदर भी उसे तलाश करते हैं। अगर वो किसी को नजर आ जाए तो वो हमें वाकई ट्रांसमीटर पर इत्तिला दे सकता है। इमरान ने बड़े मुखलिस और मोदबाना लहजे में दूसरी तरफ से कुछ सुने बगैर ही तफसीली रिपोर्ट देनी शुरू कर दी। और सफदर, जो दरवाजे के पास ही खड़ा था, इमरान का मोदबाना अंदाज सुनकर ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। सफदर से मेरी बात कराओ, दूसरी तरफ से X2 ने ठंडे और सपाट लहजे में कहा। और इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए सफदर को अंदर आने का इशारा किया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट के बाद X2 का उसे कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ सफदर को बुलाना इमरान को नागवार गुजरा हो। यस सर, सफदर बोल रहा हूँ, सफदर ने रिसीवर हाथ में लेते हुए कहा। सफदर, तुम इमरान के साथ रहोगे, मैं बाकी मेंबर्स को भी तलाश के लिए कह देता हूँ, X2 ने कहा। यस सर, सफदर ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। और दूसरी तरफ से रिश्ता खत्म होते ही उसने रिसीवर हुक में टांग दिया। ये चूहा अपने आप को क्या समझता है? मैं बस इसका लिहाज कर जाता हूँ, वरना किसी रोज कोई काली बिल्ली इस पर छोड़ दूंगा। अब भला बताओ, ये बात वो मुझसे नहीं कह सकता था? इमरान ने नाखुशगवार लहजे में कहा। इमरान साहब, हम उसकी टीम के मेंबर हैं, आप तो मेहमान अदाकार हैं। और बस, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके जहन पर छाई हुई कोफ्त की गर्द अब हट चुकी थी और वो पूरी तरह मूड में आ गया था। जिस रोज मैंने मेहमान बनने से इनकार कर दिया, उस रोज देखूंगा कि फिल्म कैसे बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। सफदर की कार, क्योंकि ताकुब के चक्कर में उस वीरान इमारत के करीब ही रह गई थी, इसलिए अब वो इमरान के साथ ही लगा फिर रहा था। अब कौन कौन से होटल चेक किए जाएं? सफदर ने कार में बैठते ही कहा। वो वीरान इमारत कौन सी सड़क पर है जहां तुम्हें इतना जलील किया गया था? इमरान ने कार स्टार्ट करके उसे मेन रोड पर लाते हुए कहा। वो तो तब्रीजी रोड पर है, सफदर ने कुछ न समझने से अंदाज में जवाब दिया। उसे यकीनन वहीं छोड़ दिया गया होगा। अब देखना यह है कि तब्रीजी रोड से चलकर वो किस होटल में जा सकता है, इमरान ने कहा। नजदीकी होटल तो सिल्वर सैंड ही हो सकता है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो वहां से पैदल ही आगे गया हो? मेरा ख्याल है कि उसने कोई ऐसा होटल चुना होगा जहां वो अलग से न लगे, बल्कि जो मुतवस्सित तबके का होटल हो, और ऐसे होटल मेन मार्केट के इर्द गिर्द अच्छी तादाद में हैं, सफदर ने कहा। चलो वहीं से चेकिंग शुरू कर देते हैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और मुख्तलिफ सड़कों से कार गुजारने के बाद वो मेन मार्केट पहुंच गए। उन्होंने 1-2 होटल चेक किए। इमरान इंसदाद ए मंशियात बोर्ड का इंस्पेक्टर बन गया था, इसलिए उसे रजिस्टर दिखाने में काउंटर वालों ने कोई एतराज न किया। जो लोग नए रहायशी हुए थे उनके बारे में तफसीली पूछताछ के बाद वो मायूस हो गए, क्योंकि वो कद कामत के लिहाज से ब्रूनो पर पूरे नहीं उतरते थे। वो घूमते फिरते होटल हनीमून में दाखिल हुए तो वहां बेहद रश था। तमाम मेजें फौल थीं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए
उन्होंने एक मेज पर से एक मर्द और एक खूबसूरत औरत को उठकर लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए देखा और इमरान की तरफ उनकी पुश्त थी। दूसरे लम्हे इमरान चौंक पड़ा क्योंकि मर्द ने वही ट्रिपल क्रॉस नीले खानों वाला चैक कोट पहन रखा था। उसका कद कामत भी ब्रूनो जैसा था और वो बाएं पैर पर दबाव देकर चल रहा था। इमरान ने सफदर का हाथ दबाया और तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो काउंटर पर पहुंचे, वेटर उस मेज से बर्तन उठाकर उसी वक्त काउंटर पर पहुंच गया। मिस्टर राल्फा, रूम 25 सेकंड फ्लोर का बिल जमा कर लें, वेटर ने काउंटरमैन से कहा और काउंटरमैन सर हिलाते हुए रजिस्टर पर झुक गया। ये मिस्टर राल्फ वही है ना जिन्होंने नीले रंग के खानों वाला कोट पहना हुआ है? इमरान ने बड़े सरसरी लहजे में वेटर से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, वही हैं, वेटर ने जवाब दिया और वो तेजी से एक और मेज की तरफ ऑर्डर लेने बढ़ गया। आप फरमाइए, काउंटरमैन ने रजिस्टर से सर उठाते हुए इमरान से कहा और इमरान ने जेब से वही इंसदाद ए मनशियात बोर्ड का इंस्पेक्टर वाला कार्ड निकालकर काउंटर क्लर्क के सामने रख दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।